guys, next देखते हैं classification of a complexometric titration. There are mainly four types of complexometric titration, which are first one is the direct titration, back titration, replacement titration, and alkalimetric titration of a metal. Direct titration principle is the metal ion solution is directly titrated with a standard EDTA solution in the presence of a suitable buffer and a metal ion indicator. इसमें क्या होता है कि मेटल आयन सोल्यूशन जो है ये डायरेक्टली टाइट्रेटेड होता है विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ EDTA इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल बफर एंड मेटल आयन इंडिकेटर. इससे क्या होता है, डायरेक्ट टाइट्रेशन कहा जाता है. इसमें क्या क्या होता है इसमें एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर मेंटेन अ सुटेबल pH यूजिंग अ बफर and then add metal indicator which are modern red or a Erichrome black tea. After that titrate with the EDTA solution until color changes. कलर कब चेंज होता है? एट द एंड पॉइंट. जब तक EDTA ऐड करो तब तक कलर चेंज नहीं होता, तब तक EDTA ऐड करते जाना है. In this, precipitation of metal hydroxide is prevented by adding some auxiliary complexing agent. इसमें क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेशन है वो प्रिवेंट किया जाता है. कैसे? बाय एडिंग ऑक्सिलरी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट. ओके, एट द इक्वलेंस पॉइंट द कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन डिक्रीजेस एब्रप्टली. जब इक्वलेंस पॉइंट आता है तब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन डिक्रीज होता है एंड क्या होता है, मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. ओके, ब्लैंक टाइट्रेशन इज ऑल्सो कैरिड आउट यूजिंग द ब्लैंक सोल्यूशन विदाउट एडिंग एनालाइट. ब्लैंक टाइट्रेशन क्या होता है, जब एनालाइट ऐड किया तो डायरेक्ट टाइट्रेशन हो गया और ऑथर टाइट्रेशन हो गया. ब्लैंक टाइट्रेशन के विदाउट एडिंग एनालाइट ऐड नहीं करने और उसे ब्लैंक टाइट्रेशन कहा जाता है. ब्लैंक टाइट्रेशन इज वन इन विच ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मेन टाइट्रेशन एडेड बट एनालाइट इज नॉट एडेड. इसमें क्या होता है कि ऑल कंपोनेंट्स ऐड करते हैं लेकिन इसमें क्या होता है कि एनालाइट ऐड नहीं करते. Okay. After that, the volume of the EDTA consumed in blank titration is subtracted from the original estimation. क्या होता है कि पहले डायरेक्ट टाइट्रेशन किया तो उसके बाद ब्लैंक टाइट्रेशन किया तो उसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है. EDTA कितना कंज्यूम किया वो ओरिजिनल एस्टिमेशन से सब्सट्रैक्ट करके उसका कैलकुलेशन किया जाता है. Examples of substances estimated by direct titration, which are magnesium salt, bismuth salt, calcium salt, and zinc salt. In magnesium salt, example is a magnesium carbonate. In bismuth salt, example is a bismuth nitrate. Example of a calcium salt is calcium chloride, and zinc salt which is a zinc oxide. यहाँ तक क्या हो गया कि डायरेक्ट टाइट्रेशन के एग्जाम्पल्स हो चुके हैं. नेक्स्ट देखते हैं बैक टाइट्रेशन. बैक टाइट्रेशन कब किया जाता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ चॉइस व्हेन डायरेक्ट टाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल. जब डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं परफॉर्म होता तब क्या होता है, बैक टाइट्रेशन यूज़ करते. डायरेक्ट टाइट्रेशन क्यों नहीं पॉसिबल होता? ड्यू टू इनसोल्युबल मेटल साल्ट्स and low solubility of metal EDTA complexes, precipitation of metal hydroxide and a slow reaction with the EDTA complex. इसमें क्या होता है, सोल्यूबल इनसोल्युबल मेटल साल्ट्स हो गए तो लो सोल्युबिलिटी ऑफ मेटल with the EDTA complex and precipitation of metal hydroxide and a slow reaction with the EDTA. इसमें in this situation क्या होता है कि add known excess of a disodium editate along with a buffer solution and indicator solution is added, and after that heating of the solution is done which promotes a complex formation. Then it is cooled and excess editate is back titrated using a मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट. इसमें क्या होता है कि जब बैक टाइट्रेशन करते हैं उसमें क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ डाइसोडियम एडिटेट ऐड किया जाता है. कैसे? किसके साथ? बफर सोल्यूशन एज वेल एज इंडिकेटर से साथ ऐड किया जाता है. उसके साथ क्या किया जाता है कि बाद में सोल्यूशन को हीट करते हैं. हीट करने के बाद उसका क्या होता है कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए प्रमोट करता है. देन आफ्टर दैट, आफ्टर हीटिंग, देन इट इज कूल्ड एंड एक्सेस EDTA इज बैक टाइट्रेटेड यूजिंग मैग्नीशियम सल्फेट एंड जिंक सल्फेट सोल्यूशन यूज करके उसे बैक टाइट्रेटेड किया जाता है. These are the examples of substances which are back titrated, which is aluminum hydroxide gel. Second is the dried aluminum hydroxide gel. Third one is the calcium phosphate and fourth one is the alum. आफ्टर दैट देखते हैं कि रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन. रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन का परफॉर्म करते हैं. दिस इज द मेथड ऑफ चॉइस when back titration and direct titration is not possible because of end point not being sharp enough. कब क्या परफॉर्म करते हैं रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन? जबकि डायरेक्ट बैक टाइट्रेशन एंड डायरेक्ट टाइट्रेशन
पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एंड पॉइंट कैसा होता है, नॉट बीइंग अ शार्प इनफ, शार्प नहीं होता, तब रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन मेथड ऑफ चॉइस होती है। तो रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन में क्या होता है कि इट इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आयन इज डन बाय डिस्प्लेसिंग मैग्नीशियम और जिंक आयंस फ्रॉम EDTA complex with an equivalent amount of metal ion, and then liberated magnesium or zinc ions are titrated against EDTA। इसमें क्या होता है कि मेटल आयन का डिटर्मिनेशन करते हैं बाय डिस्प्लेसिंग मैग्नीशियम और ऑम जिंक, मतलब मैग्नीशियम एंड जिंक आयंस का फ्रॉम EDTA कॉम्प्लेक्स से डिस्प्लेस करते हैं विद इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल आयन, एंड द लिबरेटेड, जो लिबरेटेड मैग्नीशियम और जिंक होता है उसे अगेंस्ट टाइट्रेशन किसके साथ करते हैं, EDTA से। तो वो क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और जिंक EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम सैंड डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम में वो क्या है, मैग्नीशियम इरिटेट सॉल्यूशन है, इंडिकेटर इज मॉडर्न ब्लैक यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखो पहले रिएक्शन देखो, कैल्शियम का ये क्या है, इसके साथ मैग्नीशियम इरिटेट कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन किए तो क्या होता है, मैग्नीशियम डिस्प्लेस हो गया और उसका कैल्शियम इरिटेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। जो डिस्प्लेस्ड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स आयन है वो फिर फिर टाइट्रेशन किया तो उसका मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। तो इसमें कैडमियम, लीड, मर्क्यूरी कैन ऑल्सो भी डिटरमाइन एज वेल एज विद कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ साथ कैडमियम, लीड, मर्क्यूरी का ऑल्सो भी डिटर्मिनेशन किया जाता है। ओके, और लास्ट देखते हैं अल्कलीमेटिक टाइट्रेशन ऑफ मेटल्स। Metal EDTA complex formation reaction explain that protons are liberated from a disodium EDTA leading to formation of a acid। जो अल्कली टाइट्रेशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन्स लिबरेटेड होते हैं एंड उसका क्या होता है, एसिड फॉर्मेशन होता है, उसी इसीलिए उसे अल्कलीमेटिक टाइट्रेशन कहा गया है। तो इसमें मेटल आयंस की रिएक्शन H4Y के साथ किया तो H मेटल प्लस वाई, मेटल वाई complex form over protons liberate हुए। The liberated acid is titrated with a standard alkali conducted in unbuffered solution, endpoint detected using a acid base indicator और पोटेंशियोमेट्रिक मेथड के साथ endpoint डिटेक्ट किया जाता है। तो मेटल सोल्यूशन मस्ट बी न्यूट्रलाइजर बिफोर टाइट्रेशन। जो मेटल सोल्यूशन अपन जहाँ पे यूज़ करते हैं अल्कली टाइट्रेशन में, उसे मस्ट न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए पहले ही बिफोर टाइट्रेशन। दिस इज अ शॉर्ट समराइज ऑफ अ direct titration, back titration, replacement titration, there are different features and when it is used। डायरेक्ट टाइट्रेशन का की फीचर क्या है कि सिंपल इरिटेट टाइट्रेशन है। इवन कब यूज़ किया जाता है, स्टेबल सोल्यूबल मेटल आयंस हो गए तो उसको डायरेक्ट टाइट्रेशन करते हैं। बैक टाइट्रेशन में व्हेन एक्सेस EDTA प्लस टाइट्रेशन, इसमें क्या होता है, एक्सेस EDTA ऐड करते हैं विद सिंपल टाइट्रेशन। इसका की फीचर है, इसमें इनसोल्यूबल और स्लो रिएक्टिंग मेटल्स हो तो बैक टाइट्रेशन करते हैं। इन रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन की फीचर क्या है, मेटल डिस्प्लेसेस मैग्नीशियम और जिंक, जिंक और मैग्नीशियम डिस्प्लेस करके कब किया जाता है, पुअर एंड पॉइंट ऑफ मेटल्स हो गया तो उस समय रिप्लेसमेंट की टाइट्रेशन किया जाता है। अलग अलग टाइट्रेशन कब करते हैं, उसका की फीचर क्या है, H प्लस में प्रोटॉन रिलीजर जब होते हैं उसके समय उसका यूज़ किया जाता है। इसमें एसिड फॉर्मेशन मेजरमेंट के समय अल्कली टाइट्रेशन यूज़ करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि मेटल आयन इंडिकेटर्स, इसमें क्या है, मेटल इंडिकेटर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उसमें आप देखते वाले मेटल आयन इंडिकेटर्स, मेटल आयन indicators are organic dyes used in a complexometric titration, also called as EDTA titration, that forms a peak colored complex with a metal ions, shows a distinct color change at the end point। Okay, metal ion itself act as a chelating agent। Okay, next देखते हैं कि मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर्स। मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर्स आर मेटल आयन इंडिकेटर, मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैव डिफरेंट कलर फ्रॉम द रिएजेंट देमसेल्व्स। देन देखते हैं पीएम इंडिकेटर्स। पीएम इंडिकेटर्स क्या है, बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस दिस इंडिकेटर्स चेंजेस देयर कलर विच इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। कंसंट्रेशन के ऊपर मेटल आयंस के इंडिकेटर्स चेंज करता है कलर बेस्ड ऑन द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। इसमें पीएम इज इनवर्स ऑफ अ लॉग ऑफ एम। इसमें देखते हैं कि कैसे मेटल इंडिकेटर का कलर बिफोर एंड पॉइंट, यहाँ पे इस टाइट्रेशन में दो वक्त कलर चेंज होता है। बिफोर एंड पॉइंट मेटल
प्लस इंडिकेटर, तो मेटल इंडिकेट कैसा होता है, कलर होता है। ड्यूरिंग टाइट्रेशन ईडीटी एज अ हायर अफिनिटी फॉर मेटल आयन, ईडीटी जब होगा तो उसका मेटल आयन के साथ कॉम्बिनेशन हाई होगा। एट एंड पॉइंट मेटल आयन प्लस ईडीटीए, तो मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा एंड इंडिकेटर फ्री होगा। तो कलर क्यों फॉर्म होगा, कलर चेंज होगा ड्यू टू रिलीज ऑफ अ फ्री इंडिकेटर। जब पहले मेटल इंडिकेटर मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इंडिकेटर फ्री होगा तो कैसा होगा, कलर चेंज हो जाएगा। There are different ideal properties of a metal ion indicator. Forms a weak complex with a metal ion, gives sharp and clear color change, works at a specific pH, does not interfere with a EDTA, and is stable and soluble in a solution. The choice of the indicator depends upon its stability. The indicator should be half complex and half free at a PM value. तो PM value की definition क्या है कि जो value when 50% of the metallochromic indicator is complex and 50% is free form. PM value मतलब क्या है कि उसका 50% जो होता है वो मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और 50% कैसा होगा, फ्री होगा, तो उसे क्या कहा जाता है, पीएम वैल्यू कहते हैं। ओके, तो एग्जांपल्स ऑफ मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर्स, इरिक्रोम ब्लैक टी, रियोक्रोम ब्लू ब्लैक बी, पायरोकैटाकॉल वायलेट, एसिड क्रोम ब्लू, ज़ैलेनॉल ऑरेंज, 1,2 पायरिडिल एजो 2 नैप्थॉल, म्यूरेक्साइड, थोरिन, काल्मेजेट, सल्फान सल्फानिलिक एसिड, अजोक्रोम ट्रॉप, variamin blue, pattern redders dye, which is also known as chalcone carboxylic acid, tyrone, calcein, zincon, bromopyrrocalol red, reochrome red, thiamol naphthalene. Thiamolphthalene. Masking and demasking agent. In first देखते हैं masking, a process in which a substance is so altered that it does not take part in the reaction without any physical separation of the same substance. Demasking is the process in which masked substances reverts back to its ability to take part in the reaction. Need of masking and demasking agent. Firstly, to estimate one metal ion in the presence of another metal ion, to avoid interference from impurity metal ions during EDTA titration. EDTA can form a complex with impurities which gives wrong results. Masking agents selectively block interfering metals. Examples of masking agent and which metals masked: triethanolamine masks aluminum or iron, thioglycerol masked copper ion, potassium cyanide and sodium cyanide masks heavy metals, ammonium fluoride masks iron and aluminum. Examples of a demasking agent: firstly is the formaldehyde acetic acid solution, which is used to demask cyanide complexes of a zinc and cadmium. This is the reaction in which mask is the demasking of a example. Demasking can be done by three methods: addition of precipitants, by complex formation, by pH control. In addition of precipitants, interfering ions are precipitated and removed. Example: oxalate, PV plus, calcium, etc. By complex formation, interfering ions are complex, so interfering ions are more stable than EDTA complexes, so these ions do not interfere in the titration of the main ion. Example: ascorbic acid, ferrocyanide Fe plus 3, tyrone, aluminum, titanium, titanolamine, aluminum and iron. By pH control, changing pH can prevent complex formation. EDTA complexes unstable below pH 7, so stable metals at pH 7, 3 to 7 is strontium, Fe3 plus, cobalt 3 plus, thorium 4 plus.